सर अभी हम रिलेशंस की ही बात करें टू बी हैप्पी, लेकिन आजकल हम देखते हैं माँ बाप अपने बच्चों के साथ तो खुश नहीं है। ना बच्चे खुश हैं उनके साथ रहकर, और ना माँ बाप खुश हैं, उनको लग रहा है कि कोई एक दूसरे को पूछ नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों है सोसाइटी में? इसका इसका सोल्यूशन क्या है? इनमें से कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी अभी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी वही एक बात आ जाती है, आप प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका बच्चों के साथ नहीं है, हम्म। या बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, या सिंगल पेरेंट है तो मदर के साथ या फादर के साथ उसका कम्युनिकेशन नहीं है। उसमें अब वो छोटा बच्चा है, उसको तो नहीं पता ना ये सारे वर्ड। अब आप इस जिस लेवल के ऊपर हम और अब पहुँच चुके हैं, वो सारी चीज़ें उसको तो नहीं पता है। अब उसको कौन पेरेंटिंग के ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है पेरेंटिंग के ऊपर। तो पेरेंट्स को इस वक़्त तो बच्चों को समझाना चाहिए कि कम्युनिकेट करना कितना ज़रूरी है। जब तक तुम हमको बताओगे नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा तुमको कहाँ तकलीफ़ हो रही है। आपको मुझे कई दफ़ा बड़ी हैरानी होती थी, जब हम लोग जाते थे, किसी रेस्टोरेंट वग़ैरह में आप जाते हैं, तो वो आपको हमेशा कहते हैं फीडबैक दीजिए, आप हम्म। फीडबैक दीजिए। हम क्या उसका जवाब देते हैं? नहीं देते, कई लोग लिखते भी नहीं, फीडबैक छोड़ के आ जाते हैं। तो वो लेकिन वो फीडबैक आपके लिए माँगा जा रहा है, तो वो क्या है? वो कम्युनिकेशन है आपके और उनके बीच में। हम्म। आप बताओगे तभी तो फिर आगे उसको पता चलेगा ना कि वो कैसे इम्प्रूव करें। तो ये जो बच्चों का और उनका जो आपस का जो है, तो पहले तो पेरेंट को जो है खुद इतना वाइज बनना पड़ेगा, मैच्योर बनना पड़ेगा और नॉलेज बनना पड़ेगा। आपको याद है, जब आप फ्लाइट में बैठते हो, आपको क्या कहा जाता है कि जब आपात स्थिति में ऑक्सीजन के मास्क गिरेंगे, तो सबसे पहले अपने पहले लिए। सबसे पहले अपना मास्क लगाइए। हम्म। बिकॉज़ जब आप जब ठीक होगे तभी तो आप दूसरे को मदद कर सकते हो। तो आपको जब खुद ज्ञान होगा इन सारी चीज़ों का, तो तभी तो आप बच्चे को फिर आप उसको भी तो आप तभी तो आप उसको समझा सकते हो कि भाई कम्युनिकेट करो हमसे, बताओ तो। अच्छा, फिर एक और बात है कि कम्युनिकेट जब आप करोगे, अगर आप लव दोगे, मैं नहीं समझता हूँ, आप किसी को एप्रिशिएट करोगे, हम्म। आप किसी को लव आप दोगे और कोई बंदा आपका ना बने, ऐसा कभी हो नहीं सकता वो। परमात्मा ने ऐसा कोई जीव ये नहीं कोई बनाया। व्यवस्था है ही नहीं। मैं आप इमेजिन करके देख लीजिए, अभी भी आपके भी कई होंगे दिमाग में ऐसे होंगे, कई आपकी फ्रेंड्स होंगी, कई आपकी पड़ोसन होगी, कई आपके और भी कोई होगा व्यक्ति। आप मेरे इन 2 बातों को ज़रा दिमाग में रख लीजिए, इसको गाँठ बाँध लीजिए आप ज़रा, कि आप सिर्फ़ अगर आप उसको एक तो लव दो और एक एप्रिशिएट करो। हम्म। आप सिर्फ़ इतना ही करो, आपका देखिए रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ये। जी। बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा वो। तो वो जो रिलेशनशिप है, चाहे वो बड़ों का छोटे के साथ है या आपस के साथ है, लेकिन लव और एप्रिसिएशन जो है, लोग एप्रिशिएट नहीं करते यार। हम्म। काजल जी, आप बिलीव करिए, तरस रहे हैं लोग एप्रिसिएशन के लिए, सही कह रहे हैं सर आप। तरस रहे हैं। हम्म। और लोग कहते हैं कि मुझे फ़ोटो नहीं खिंचवानी, अंदर से हर एक की इच्छा है फ़ोटो खिंचवाने की। सच बताता हूँ मैं, बड़े-बड़े मैं लेवल पे बैठता हूँ, बड़े-बड़े लेवल के लोगों से मिलता हूँ मैं। जब फ़ोटो खिंचाने की बात आती है तो कंधा ऐसे करके और आगे आगे बढ़ जाते हैं। हम्म। कौन कहता नहीं एप्रिसिएशन चाहिए? बगैर एप्रिसिएशन के जाएगा क्यों? आप ये बताइए, एक कोई शायर है, मुशायरे में जाएगा क्यों वो? अगर कोई उसको एप्रिशिएट ही ना करे, और अगर आप कहीं एप्रिसिएशन देना शुरू कर दीजिए, वाह-वाह करना शुरू करिए, देखिए एक के बाद एक के बाद जो चीज़ उसने नई नई से नई बनाता चला जाएगा आपके सामने जो है वो। तो तो हमने जो बात करी अभी, जिस जगह पर हम लोग पहुँचे हैं, वो ये है कि एक तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अब उसमें एडिशन किया आपको कि लव और एप्रिशिएट करना सीखिए। मैं बार-बार कहूँगा
एक और बात मैंने शुरू में कही थी पहले, मैं फिर उसको दोहराता हूँ, रीड करो यार, रीडिंग की हैबिट डालो, पढ़ना शुरू करो तुम। ये क्या सारा दिन टीवी के ऊपर कपिल शर्मा को देख रहे हो? ठीक है, अमिताभ बच्चन तो चलो मान लो एंटरटेनमेंट भी है, ज्ञान भी है, वो तो ठीक है। कपिल शर्मा भी ठीक है, लेकिन सारा दिन नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ का बैलेंस। समभाव। हाँ, एक समभाव होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हम्म। तो आप एक तो रीडिंग करो, पढ़ना शुरू करो, आप कुछ भी पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो। और आजकल तो मेरा ख्याल है किताबों से ज़्यादा बढ़ करके आजकल तो हमारा मोबाइल ही सब कुछ हो गया है। और इसमें यू एक सेकंड नहीं लगता, यू आस्क एनीथिंग एंड इट विल कम टू यू विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड इट कम्स। तो एक तो रीडिंग करो, फिर मैंने अभी आपको बताया, आपने ईगो की बात करी, आपने मैंने आपको बोला कि लव की बात करी, मैंने कम्युनिकेशन की बात करी, फिर मैंने आपको बोला एप्रिसिएशन करो। एप्रिसिएशन के ऊपर भी एक पूरा चैप्टर है ये। अप्रिसिएशन, लोगों को सिर्फ एक दूसरे में अच्छाई नहीं दिखते, तो क्या अप्रिशिएट करेंगे ना? मतलब फिर कैसे आप अप्रिशिएट करें? आपको सामने वाला सिर्फ परेशान करता है, इरिटेट करता है, आप कैसे उसको अप्रिशिएट करेंगे? इसका क्या मैं सोल्यूशन है? मैंने अभी रिसेंटली एक और अभी काम शुरू किया है, जब मैंने ये देखा। और आपको एक अपनी अपने बारे में एक आदत बता दूं मैं आपको, जो है वो कि मैंने अभी आपको कहा था ना कि अगर वो लिख सकता है तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से वो भाव मेरे में हमेशा से है। वो पता नहीं किस तरीके से है वो, लेकिन वो मैं लेके पैदा हुआ हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी को मैंने फॉलो नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊँगा मैं। तो मैंने रिसेंटली जो है अब शुरू जो किया है, मेरा फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर डेली एक नया कोट आता है, मेरा अपना लिखा हुआ, कॉपी किया हुआ नहीं, अपना लिखा हुआ आता है। तो उसमें भी मैं ये इसी तरह की यही सब चीज़ें जो मेरे मन में भाव पैदा होती हैं वो वही लिखता रहता हूँ। तो मैंने उसमें अभी जो रिसेंट जो मैंने फेसबुक के ऊपर लिखा था, मैंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ अस, बहुत सारे हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक वाइट शीट के ऊपर ब्लैक डॉट की कहानी सुनी राइट। होगी और पढ़ी होगी। देयर आर पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र ही सिर्फ हर चीज़ के ऊपर सिर्फ ब्लैक डॉट पे पड़ती है। इतना बड़ा A4 का साइज का पेपर है, उसके ऊपर वाइटनेस, उसकी जो इतनी ब्राइट वाइटनेस है वहाँ नज़र नहीं पड़ेगी, वो ये ढूंढेंगे ब्लैक स्पॉट है कहाँ पर। और ब्लैक स्पॉट को जिनको आदत पड़ जाती है, मैंने नीचे उसके लिखा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस पीपल, लीव देम एज दे आर। और ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, मैं आप कोई भी काम करें, क्योंकि मैं तो कई सोसाइटीज़ में जुड़ा हुआ हूँ, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूँ, इतने बड़े बड़े काम करके आए, लेकिन कोई ना कोई बंदा वहाँ पे खड़ा होगा, पर ये हमसे तो पूछा नहीं गया। काम की बात नहीं हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमसे तो पूछा भी नहीं गया। तो ये आदत है अब उसको। लेकिन फिर ये कि मुझे तो अपनी पॉइंट के ऊपर रहना है कि हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल। वो आदमी ऐसा ही रहेगा, काजल ध्यान से सुन लो, वो आदमी ऐसा ही रहेगा, उसको बदल नहीं सकती तुम। ये मेरा लिखा हुआ किताब में, यू कैनॉट चेंज एनी वन। यस। तो वो व्यक्ति ऐसा का ऐसा ही रहेगा वो। तो यही है कि उसको कैसे आपने बर्दाश्त करना है। आपने उसको कैसे बर्दाश्त करना है और उसके साथ रह करके कैसे आपने खुश रहना है, ये आपको जो है ये आपको सीखना है। तो मैंने आपको उस वक्त मेडिटेशन के बारे में ही कहा था कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो कई तरह के कुछ शोर वगैरह भी होते हैं, कई शोर हो रहते हैं, किसी का मोबाइल बज रहा है, किसी का कुछ बज रहा है, लेकिन मेरा वहाँ पर उस वक्त ध्यान क्या है कि इन सारे शोर के बीच में मुझे मतलब कि जो है अपने आप को अपने साथ जुड़े रहना है। अपने साथ जब आप जुड़ जाओगे ना तो फिर धीरे 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 सब चीज़ें मैटर ही नहीं करेगी। मैटर नहीं, फिर धीरे हटती चली जाती हैं।
काजल, पता नहीं, मैं तो परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जैसे कहा कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सचमुच कुछ नहीं करता हूँ। जो किया उसने किया, उसने क्या मुझे बना दिया है, हम्म। मैं तो उसका धन्यवाद देता हूँ। बहुत कुछ दिया है उसने, मतलब